Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and yesterday we were discussing passive structures, and among passive structures we were discussing tenses. और टेंसेस में हम लोगों ने कल सिंपल टेंसेस को डिस्कस किया था कि सिंपल टेंसेस के साथ क्या करेंगे। हमने कंटीन्यूअस टेंसेस को डिस्कस किया था कि इनके क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, और हमने परफेक्ट टेंसेस को डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस की। परफेक्ट कंटीन्यूअस। अच्छा, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में एक कॉमन सी परसेप्शन है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस इज़ नॉट चेंज्ड इनटू पैसिव स्ट्रक्चर्स, जबकि ऐसा है नहीं। जनरली आप ये कह सकते हैं कि लेस यूज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन बहरहाल ऐसा है नहीं। आप लोगों को याद होगा कि परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है, इसमें जनरली हम लोग ING फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ऐसे ही है ना जी, ING फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, कंटीन्यूअस में भी हमने ING फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की थी। तो इन दोनों का पैसिव बनाने के लिए एक ही फार्मूला है हमारे पास, जो हमने कंटीन्यूअस में फार्मूला यूज़ किया था। कंटीन्यूअस में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि हमारे पास जितने भी ये इसके हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर और शैल बी एंड विल बी। यहाँ पे भी हमने कहा था कि जनरली लोग कहते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ नहीं बनेगा, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, हम इसके साथ भी बनाएंगे। तो इनके साथ वी हैव डिसाइडेड कि प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जनरली हमने एक पैटर्न बनाया था कि कंटिन्यूअस टेंस को ऐसे चेंज करेंगे। अच्छा, यही अब हम उस पर अप्लाई कर देंगे जो हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस है। उसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या होते हैं? हैज़ बीन, हैव बीन, had been, shall have been, और will have been। ठीक है जी। इनके साथ भी हम सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो ING फॉर्म ऑफ वर्ब वाले टेंस कंटिन्यूअस के साथ हमने यूज़ किया था, यानी कि प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, शी हैज़ बीन cooking food for 2 hours। अब ये बेसिकली जो आपका सेंटेंस है ना, वो सिर्फ शी हैज़ बीन कुकिंग फूड है। ये जो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है, इसको आप एज इट इज़ रहने देंगे, हम चेंज करेंगे इसको। देखें, यहाँ पे हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। और वर्ब में हमने कहा कि हम क्या करेंगे, हैज़ बीन बीइंग हो जाएगा। तो फूड हैज़ बीन बीइंग, आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जी, कुक्ड बाय, ये
बाय आ गया, बाय के बाद क्या आएगा जी, जो इसका एजेंट है, शी का शी हर, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी, बड़ा सिंपली आपने ये हैज़ बीन बीइंग में आपने इसको चेंज कर दिया। कुकिंग था तो इसको हम कुकड में ले आए। ठीक है जी, और ये जो है आपके पास इसका सब्जेक्ट जो था इसको हम यहाँ पे ले आए हर। ठीक है जी, ये बर बाय हो गया इसका, मतलब सेम वही मेथड है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, कोई इसमें चेंज नहीं है। इस तरह से इफ़ आई से दैट शी हैड बीन डिलेइंग, बल्कि सब्जेक्ट हम चेंज कर देते हैं, दे हैड बीन डिलेइंग द इवेंट, they had been delaying the event for a month। तो यहाँ पे भी अब आपके पास ये सब्जेक्ट है, द इवेंट ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब आ गया, ये आगे फॉर अ मंथ टाइम एक्सप्रेशन आ गया। तो चेंज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, द इवेंट हैड बीन बीइंग डिलेड बाय, दे की क्या आएगी, देम फॉर अ मंथ, फॉर अ मंथ। ठीक है जी, तो ये आपके पास हैड बीन जो था हैड बीन बीइंग में चेंज हो गया, ये डिलेइंग जो था डिलेड में चेंज हो गया, दे को हमने देम में चेंज कर लिया, बाय लगा दिया, ये सारे मामला हमारे पास क्लियर हो गए। ठीक है जी, तो ये इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बड़ा आसानी, बिल्कुल आपने इसके साथ कंटिन्यूअस टेंसेस का जो बिहेवियर होता है वही बिहेवियर जो है आपने लेके चल रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैज़ बिन डिस्कसिंग हर केस सिंस मॉर्निंग। तो अब ये सब्जेक्ट है, हर केस ऑब्जेक्ट है, हैज़ बीन प्लस डिस्कसिंग ये वर्ब हो गया। तो हर केस हैज़ बीन बीइंग हो जाएगा जी, बीइंग डिस्कस्ड बाय हिम सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी, तो ये हैज़ बीन जो है ये हैज़ बीन बीइंग में चेंज हो गया, डिस्कसिंग जो है ये डिस्कस्ड में चेंज हो गया, ये बाय आ गया आपके पास, और ये टोटल ट्रांजिशन हो गई इसकी। दैट इज़ द गेम विद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। इज दैट क्लियर जी? क्लियर हो गया आपको? इसमें और तो कोई वो नहीं है। अच्छा, इसमें ना हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे भी आते हैं जिनमें हम लोग बाय जो है नहीं लगाते। उसकी वजह ये होती है कि बाय एजेंट लेके आ रहा होता है, तो समटाइम हमारे पास एजेंट होता ही नहीं है। ठीक है जी, जैसे इफ़ आई से दैट, ये एक और, अब मैं टेंसेस से आगे निकल रहा हूँ, ज़रा बात को समझिएगा। इफ़ आई से दैट द फायर बर्न द हाउस, द फायर बर्नड द हाउस, तो द हाउस वाज
द हाउस वॉज बर्न्ट। अब यहाँ पे बाय लगाएंगे, मतलब बाय फायर जो है इसका एजेंट है, घर को आग लगाने वाला जो एजेंट जो है वो फायर है, नहीं वो तो कोई और होगा, वो यहाँ पे मिसिंग है, तो बाय नहीं लगाएंगे। द हाउस वॉज बर्न्ट इन द फायर, इन द फायर, ठीक है जी। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास स्ट्रक्चर तो था एक्शन डूअर और एक्शन रिसीवर वाला, लेकिन एक्चुअल इनफैक्ट जो एजेंट है वो मिसिंग है, तो हम यहाँ पे बाय की बजाय हमने जो जनरल बर्न के साथ प्रेपोजिशन आता है वो हमने लगा दिया, ठीक है जी। ये आपके पास पैसिव वॉइस हो गया। इसी तरह से इफ़ आई से दैट योर परफॉर्मेंस, योर परफॉर्मेंस प्लीज्ड मी, तो क्या करेंगे जी, इसका जो चेंज लाएंगे, आई वॉज, मी है ना, मी को लेके आएंगे, आई वॉज प्लीज्ड विद योर परफॉर्मेंस, आई वॉज प्लीज्ड विद योर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे भी आपके पास प्लीज्ड बाय नहीं आएगा, ठीक है जी, जो इसका जनरली प्रेपोजिशन आना है वो ही आएगा। तो ये इस तरह के जो है हमारे पास सम टाइम अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही होती है, जैसे पुलिस अरेस्टेड मी, पुलिस अरेस्टेड मी, तो आई वॉज अरेस्टेड जो है दैट्स इनफ, आई वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस भी लिख दें, कोई इशू नहीं है, बाय एजेंट तो है ना, लेकिन बहरहाल ये यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप लगा देंगे तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है। तो ये आपके पास मी जो था दैट वाज चेंज इनटू आई, पुलिस यहाँ पे आ गई, और ये अरेस्टेड की थर्ड फॉर्म आ गई। ऊपर सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी एक जैसी होती हैं, तो इसलिए ऐसे लग रहा है कि सेम वर्ब नीचे उतरा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे जो है आप लोग एक हेडिंग लगा लें, लीविंग आउट बाय, लीविंग आउट बाय, कि कब कब आप बाय को लीव आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक और पॉइंट आ गया। अच्छा, इसके बाद ना अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा दैट इज़ अबाउट द राइट यूसेज ऑफ मॉडल्स। हम लोग बात करेंगे अब मॉडल्स की। अच्छा, मॉडल्स में हमारे पास जो है वो क्या होते हैं जी, आपके पास कैन है, कुड है, विल है, वुड है, शैल है, शुड है, मे है, माइट है, मस्ट है और ऑट टू है। जनरली ये आपके पास मॉडल्स होते हैं ना, याद रखिएगा कि इनके साथ सिंपली, ये कल ही हमने डिस्कस कर लिया था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द पैसिव स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यूचर सिंपल, तो वहाँ पे विल और शैल आए थे, तो मैंने आपको बताया था कि इनके साथ हम बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है जी। जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास हो सकती है, वी कैन परचेज दिस लैंड,
वी कैन परचेज दिस लैंड। तो ये हमारे पास एक्शन डूअर है, यानी कि सब्जेक्ट है, ये मॉडल है, ये बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है। दिस लैंड जो है ये एक्शन रिसीवर या ऑब्जेक्ट कहने। ठीक है जी। तो जब इसको चेंज करेंगे, दिस लैंड कैन को कैन बी में, सॉरी, कैन बी परचेज्ड बाय, वी को ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो अस, समझ रहे हैं जी। तो ये कैन चेंज इनटू कैन बी, परचेज चेंज इनटू परचेज्ड, ये बाय आ गया और ये आगे अस आ गया। इसी तरह से इफ आई से शी माइट सिंग अ सॉन्ग, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये माइट है, ये बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या होना चाहिए जी? इट शुड बी अ सॉन्ग might be, a song might be sung by her। ठीक है जी। माइट जो है वो माइट बी में चेंज हो गया, सिंग जो है वो संग में चेंज हो गया, ये आपका बाय आ गया, ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ शी आ गया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक जनरल सा स्ट्रक्चर हो सकता है। इसी तरह से इफ आई से दैट द कैट वुड किल द रैट, द कैट वुड किल द रैट, तो द रैट would be killed by the cat। ये आपका एक्शन डूअर था, सब्जेक्ट, ये आपका एक्शन रिसीवर था, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, वर्ड जो है वो चेंज हो गया, वर्ड बी में, किल जो है वो किल्ड में चेंज हो गया। ठीक है, ये आपके पास बाय आ गया। इसी तरह से इफ आई से दैट द स्टूडेंट्स शुड अटेंड द लेक्चर्स, द स्टूडेंट्स शुड अटेंड द लेक्चर्स। तो ये आपका सब्जेक्ट है, मॉडल है, द लेक्चर्स ऑब्जेक्ट है, द लेक्चर्स शुड बी, द लेक्चर्स शुड बी अटेंडेड बाय द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होगा। ये शोड जो है आपका शोड बी में चेंज हो गया, अटेंड जो है ये अटेंडेड में चेंज हो गया, ये आगे बाय और ये उसका एजेंट। ठीक हो गया जी। इसी तरह से द फिश कुड बी, द फिश, बल्कि ये तो मैं पैसिव स्ट्रक्चर में ही लिखने लगा हूँ, इसको हम चेंज करते हैं। द ओल्ड मैन कुड कैच द फिश,
द ओल्ड मैन could catch the fish। तो ये आपके पास द फिश could भी हो जाएगा, द फिश could be caught by the ओल्ड मैन। ठीक है जी। तो ये could और ये could भी, ये कैच और ये caught और ये बाय आ गया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास दैट कैन बी द मैटर विद द मॉडल्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इम्पेरेटिव्स की। मॉडल्स हो गए। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पेरेटिव्स। कि इम्पेरेटिव्स को हम कैसे डील करेंगे। जैसे आपके पास एक सेंटेंस आ जाता है, ओपन द डोर, ओपन द डोर। इम्पेरेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ठीक है जी। और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखिएगा ये इनफैक्ट सब ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ये ओपन द डोर है तो यहाँ पे लेट द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड। ठीक है जी। नेगेटिव बनाने के लिए फिर इसमें एक प्रॉब्लम होता है आपके पास। नेगेटिव में इसके दो तीन आप कह लें कि मेथड होते हैं। जैसे इफ़ आई से दैट लर्न दिस पोएम, लर्न दिस पोएम, तो इसको चेंज करेंगे लेट दिस पोएम बी लर्नड। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जो है हमारे पास लेट दिस पोएम बी लर्नड, अगर मैं कहता हूं कि डोंट लर्न दिस पोएम, डोंट लर्न दिस पोएम, अब क्या होगा। अब इसके दो तीन मेथड हैं आपके। लेट दिस पोएम, लेट दिस पोएम नॉट बी लर्नड। दूसरा ये हो सकता है कि लेट नॉट दिस पोएम बी लर्नड। और तीसरा यही है जो इसका है, डोंट बिगिनिंग में आ जाएगा, बाकी वैसे का वैसे रहेगा। डोंट लेट दिस पोएम, अब ये पूरी की पूरी ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसकी, डोंट लेट दिस पोएम बी लर्नड। तो इसमें नॉट जो है वो तीन जगहों पे आपने देखा कि इसका, एक तो ये बिगिनिंग में आ गया डोंट, दूसरे नंबर पे लेट के फ़ौरन बाद, तीसरे नंबर पे जो उसका नया सब्जेक्ट बना है उसके बाद। ये तीन इसकी पॉसिबल सिचुएशंस हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव में ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस थे,
ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में 3 किस्म की सिचुएशंस बनी। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट जो है वो आएगा जी इंट्रोगेटिव्स का। इंट्रोगेटिव्स में जैसे इफ आई से दैट कैन यू ड्रा दिस स्केच, कैन यू ड्रा आ स्केच कर लें या, तो ये क्वेश्चन है। अब इसको जब चेंज करेंगे तो इज अ स्केच कैन बी, ठीक है जी, इज, बल्कि इसमें इस तो नहीं आएगा, कैन आया हुआ है। कैन अ स्केच बी, यूं करें इसको, कैन अ स्केच बी ड्रॉन बाय यू। समझ रहे हैं जी बात को? कैन अ स्केच यानी कि बाकी वही रहेगा सेम, बस ये स्केच आ स्केच यानी कि जो ऑब्जेक्ट था वो आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, बी आ जाएगा इस मॉडल की वजह से, ये ड्रॉन आ गया, ठीक है जी, और ये बाय आ गया, ये आगे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरह से इफ आई से दैट व्हेन विल यू कॉल हर, when will you call her, तो when will she be called by you, ठीक है जी। ये हर जो था ये शी की जगह पे शी बन गया। वैन विल जो है ये वैसे का वैसे नीचे उतर आया, जैसे यहाँ पे भी हमने कैन को वैसे का वैसे नीचे उतार लिया था, तो यहाँ पे भी सेम वही मेथड होगा। वैन विल शी बी कॉल्ड बाय यू, ये बाय आ गया और ये आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसकी। एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि इफ़ आई से डिड शी रिकॉग्नाइज यू, डिड शी रिकॉग्नाइज यू, तब यहाँ पे आपके पास वही डिड आ गया, ये शी आ गया, ये यू आ गया। अब यहाँ पे आपने ये जहन में रखना है कि ये जो डिड है ना ये पास्ट सिंपल है, बेसिकली पास्ट सिंपल का टेंस है, ठीक है। तो इसको जब आप चेंज करने लगेंगे, एक तो इसकी जगह पे जो वर्ब लाएंगे वो वाज और वर होती है ऑक्सिलरी इसमें, तो वर यू, अब यू के मुताबिक लानी है ना आपने, वर यू रिकॉग्नाइज्ड, वर यू रिकॉग्नाइज्ड बाय हर, क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये सिंपली आपने ख्याल रखना है, डिड जो है वो चेंज हो गया वर में, शी जो है वो चेंज हो गया हर में, यू जो है ये अपनी जगह पे यू पे आ गया, रिकॉग्नाइज जो है वो ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड में। तो ये इसका ज़रा थोड़ा सा टोटल ट्रांजिशन जो है इसका आप ख्याल रखेंगे। तो ये हमारे पास आप कह लें कि इंट्रोगेटिव्स का मेथड हो सकता है। तो आज का लेक्चर जो है इसमें हम लोगों ने we have discussed 3 to 4 things. Number 1, we have completed our structures of the tenses. I told you people that how can we form the passive structures of the perfect continuous tenses. That was not a difficult game. I told you people that it's very simple to form the structures of passive structures of
perfect continuous tenses by dealing with them as we have discussed or sorted out the structures of the continuous tenses. सिंपली हमने उनके हेल्पिंग वर्ब्स के साथ बीइंग लगाया और आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई। उसके बाद हमने मॉडल्स को डील किया। मॉडल्स में मैंने आपको सिंपली फार्मूला बताया कि मॉडल्स प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। फिर हमने इम्पेरेटिव्स को डील किया। इम्पेरेटिव्स में हमने डिस्कस किया कि लेट प्लस जो भी ऑब्जेक्ट है उसका प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और फिर हमने नेगेटिव इम्पेरेटिव्स को डिस्कस किया। उसमें हमने कहा कि 3 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। और फिर फाइनली वी हैव डिस्कस्ड इंट्रोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव्स में हमने कहा कि जो भी उसके वर्ड्स आ रहे हैं अगर मॉडल्स वगैरह हैं तो वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, और अदरवाइज़ जो भी सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो उसके मुताबिक हम बिगिनिंग में ही जैसे इन्वर्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास उसी तरह से ही हम इन्वर्टेड स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ठीक है जी। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। Thank you very much for watching Learn English with Cab, and we'll see you again inshallah tomorrow. Tomorrow we'll close this topic inshallah. It will be completed tomorrow. Once again thank you जी। और फिर मेरी वही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। Thank you very much for watching Learn English with Cap. See you again inshallah. Take care.